नाउ वी विल लर्न अबाउट द माइंड मैपिंग। इट इज अ राइटिंग स्किल है जो एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आते हैं। ऐसे राइटिंग स्किल टोटल 16 मार्क्स के लिए आते हैं। 4 टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं और हर क्वेश्चन में 3 टाइप्स के अलग अलग राइटिंग स्किल रहते हैं और तीनों में से एक कोई तो सॉल्व करने का रहता है। तो उसमें देखो पहला है माइंड मैपिंग। तो व्हाट इज अ माइंड मैपिंग? तो माइंड मैपिंग इज अ ब्रेन स्टॉर्मिंग है एंड ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक है, एक टेक्निक है यूज की जाती है इन राइटिंग टू विजुअल प्लान। यानी आप प्लान बनाते हो, स्ट्रक्चर आइडिया बनाते हो, है ना। अभी सपोज कोई भी आपको ब्रांच ओपन करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, कैसे प्लान होना चाहिए, कैसे एग्जीक्यूट होना चाहिए। आप अगर माइंड मैपिंग करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे तो यू कैन अचीव इजीली योर टारगेट। ओके, तो माइंड मैपिंग हेल्पफुल है, आपके एकेडमिक ईयर के लिए भी हेल्पफुल है, बिजनेस के लिए भी हेल्पफुल है और आपको रूटीन वर्क के लिए भी हेल्पफुल है। तो इट हेल्प द राइटर को हेल्प कैसे करते टू जनरेट एंड ऑर्गेनाइज एंड कनेक्ट द आइडिया बिफोर दे बिगिन ड्राफ्टिंग करने पहले। इसलिए माइंड मैपिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ में। इसमें आपको विजुअल इफेक्ट दिखाने पड़ेंगे, सेंट्रल आइडियाज बतानी पड़ेगी, उसके ब्रांचेस और सब ब्रांचेस बनाने पड़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। चलो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है माइंड मैपिंग का। तो देखो क्वेश्चन है, ड्रॉ अ माइंड मैप टू शो प्लानिंग ऑफ वेकेशन इन 4 स्टेज। यानी आपको 4 स्टेज में आपको वेकेशन का प्लान बनाने का है। तो इधर सेंट्रल आइडिया क्या है? तो ये द सेंट्रल आइडिया इज अ वेकेशन ऑफ प्लानिंग। ओके, तो मैंने सेंटर में वेकेशन ऑफ प्लानिंग लिखा। अभी उसके ब्रांचेस बनाऊंगा, तो ब्रांचेस में देखो पहला आप क्या करते हैं अगर आपको वेकेशन जाने का है, उसका प्लान बनाने का है। तो पहला आप डेस्टिनेशन डिसाइड करोगे। तो पहला डेस्टिनेशन सिलेक्टेड आएगा, उसका ब्रांच। ओके, देन डेस्टिनेशन सिलेक्ट करने के बाद आप क्या देखते हो कि बजटिंग प्लानिंग क्या है, क्योंकि डेस्टिनेशन सिलेक्ट करने में बजट देखते हो कि इधर जाने के लिए बजट क्या है। ओके, बजट जान प्लानिंग होने के बाद आप इटिनरेशन क्रिएशन करते हो, यानी उधर जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ओके, देन फोर्थ है प्रिपरेशन करते हो। तो यहाँ पे 4 स्टेज में डिवाइड करने का था वेकेशन प्लानिंग, तो मैंने कर दिया। लेकिन डेस्टिनेशन सिलेक्शन में देखो और सब ब्रांचेस भी बना सकते हो। जैसे डेस्टिनेशन सिलेक्शन में देखो, आप पहला क्या करोगे, रिसर्च करोगे, लोकेशन कौन सा जाने का, तो रिसर्च लोकेशन आएगा, है ना। उधर लोकेशन में आपको जाने के लिए कौन सा कंडीशन अच्छा है, वेदर कंडीशन कौन सा अच्छा है, तो चेक वेदर, है ना। देन उसमें कौन सा डेट सिलेक्ट करने का, तो सिलेक्ट डेट ही आएगा। आप चाहे तो और भी लिख सकते हो, लेकिन देखो 4 मार्क्स के लिए और टाइम कंसिडर करके हम लोग को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम लिखने का है, तो टाइम का भी ख्याल रखो। ओके, देन बजट प्लानिंग में क्या आएगा, हम लोग बजट निकालते हैं। चलो अभी ये लोकेशन में जाने का है, तो एस्टिमेट कॉस्ट, यानी कॉस्ट का हम लोग एस्टिमेट निकालते, है ना, यानी अंदाज लगाते। देन हम लोग देखते हैं चलो इतना कॉस्ट आएगा ना, तो हम लोग सेविंग कितना कर सकते हैं, तो सेट सेविंग गोल लगाते। अगर हम लोग इधर जा रहे हैं तो सेविंग होना चाहिए। देन एलोकेट द फंड, फिर हम लोग फंड डिसाइड करते हैं कि ये फंड इधर होएगा, वो फंड इधर होएगा। ओके, देन इटिनरेशन क्रिएशन में देखो हम लोग को उधर जाने का है, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बुकिंग करना पड़ेगा, यानी बुक्स करना पड़ेगा। एक तो ट्रेन, एयर फ्लाइट, जो भी रहेगा उधर जाने के लिए कन्वीनियंट है, कॉस्ट फैक्टर देख के। देन रिजर्व एकोमोडेशन, यानी उधर रहने के लिए हम लोग को रिजर्वेशन करना पड़ेगा। ओके, देन प्लान एक्टिविटी, हम लोग उधर जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, कौन सा एक्टिविटी करेंगे, तो प्लान एक्टिविटी भी आ जाएगी। प्रिपरेशन में भी सब ब्रांचेस बन सकते हैं। जैसे हम लोग जाने से पहले प्रिपेयर करते हैं तो पैकिंग करते हैं लगेज, है ना। देन उधर जाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स है, सपोज आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, तो प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स बनाना बोलो। पासपोर्ट रहेगा, अगर आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो पासपोर्ट है कि नहीं, है ना। बाद में उधर जाने के लिए हम लोग को हेल्थ एंड सेफ्टीज आइटम कलेक्ट करने पड़ेंगे। सपोज अब उधर वेदर कंडीशन कैसी है, अगर कोई फीवर आता है, कोई कोल्डनेस रहता है, कुछ ना कुछ तो बीमारियां हो सकती है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तो है ना, हेडेक है, बहुत सारी है, तो छोटी छोटी दवाई हेल्दी और सेफ्टी के लिए लेना बहुत जरूरी है। तो ये था वेकेशन प्लानिंग का माइंड मैपिंग। देखो माइंड मैपिंग बनाने से पहले पहला प्लान करो क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, बाद में ड्रॉ करो, क्योंकि एक बार ड्रॉ करेंगे तो कैंसिल करना नहीं चाहिए, तो इसमें टाइम चला जाता है। ओके, और अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे तो माइंड मैपिंग के 4 मार्क्स आपके आराम से मिल जाएंगे। तो अभी सेकंड देखेंगे।
सेकेंड माइंड मैपिंग क्या है, देखो, ड्रॉ माइंड मैप टू शो द प्रोसेस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट यूजिंग द फॉलोइंग सब पॉइंट। ओके, हमें इवेंट मैनेजमेंट करने का है, उसमें सब पॉइंट भी दिया है, प्लानिंग दिया है, प्लेस ऑफ इवेंट दिया है, अरेंजमेंट दिया है, डी डॉक्यूमेंट्स दिए। तो इधर सेंट्रल आइडिया क्या है, इवेंट मैनेजमेंट, तो उसको सेंटर में ले लो। उसके 4 ब्रांच बना दो। पहला आएगा प्लानिंग, सेकेंड है प्लेस ऑफ इवेंट, थर्ड है अरेंजमेंट एंड फोर्थ है डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखो अपना 50% माइंड मैपिंग हो गया। अभी प्लानिंग करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट में क्या प्लानिंग करना पड़ता है, तो देखो बजट देखना पड़ता है कि भाई हम लोग इवेंट ले रहे हैं, उसका बजट कितना आएगा। देन थीम कौन सा रहेगा, है ना, थीम यानी एटमोसफियर, पूरा बैकग्राउंड बैकग्राउंड कैसा रहेगा, कौन सा पिक्चर्स रहेगा। देन टाइमलाइन भी रहेंगी, है ना, इवेंट कितने टाइम में चालू होगा, कितने टाइम में खत्म होएगा। देन प्लेस ऑफ इवेंट में देखो, हम लोग प्लेस ऑफ इवेंट में पहला वेन्यू डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा लोकेशन, एड्रेस क्या रहेगा, है ना, उधर सेटअप रिक्वायरमेंट है क्या, तो सेटअप रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए उसके बारे में प्लान करेंगे। देन साइट का इंस्पेक्शन करेंगे, अगर वो साइट सही है क्या, कुछ प्लानिंग करने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना आएगा इवेंट में। देन अरेंजमेंट में देखो कैटरिंग है ना, कैटरिंग है, फूड, बाकी के सब बेवरेज है, वाटर ड्रिंकिंग सब फैसिलिटी कैटरिंग करती है, वो अवेलेबल करनी पड़ेगी। देन एंटरटेनमेंट क्या रहेगा, है ना, डेकोरेशन क्या रहेगा, ऑडियो विजुअल इफेक्ट कैसे रहेंगे, ये सब अरेंजमेंट उधर करना पड़ता है। देन लास्ट में देखो डॉक्यूमेंट्स बोला है, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है कि हम लोग गेस्ट लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन गेस्ट आने वाले हैं। ओके, देन गेस्ट लिस्ट बनाने के बाद हम लोग को पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना पड़ता है कि इतना खर्चा आने वाला है, इतना अवेलेबल है, इतना फंड है। ओके, एंड देन इवेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो इवेंट रहेगा उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जो डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आएंगे उनके साथ साइन करना पड़ता है, तो इवेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आप चाहे तो और भी और सोच सकते हो। ओके, थर्ड माइंड मैपिंग देखेंगे। देखो थर्ड है ड्रॉ अ माइंड मैप टू शो द एडवांटेज, स्ट्रेस, स्मार्ट यूज एंड रेमेडीज फॉर स्ट्रेस ऑफ स्मार्टफोन। यानी द स्मार्टफोन ये हमारा सेंट्रल ऑफ आइडिया है। ओके, और स्मार्टफोन में उसने देखो क्या क्या शो अप करने को बोला है, एडवांटेज, तो पहला एडवांटेज आएगा। सेकंड बोला है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस आएगा। थर्ड बोला है स्मार्ट यूजेस, तो स्मार्ट यूजेस आएगा। एंड लास्ट में बोला है रीमेडीज फॉर स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस के लिए रीमेडीज क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो पहला देखेंगे एडवांटेज में, स्मार्टफोन का एडवांटेज देखो सबको मालूम है, कनेक्टिविटी, हम लोग सबको कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी किधर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं, इमरजेंसी में कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान आता है एंटरटेनमेंट, देखो स्मार्टफोन में ज्यादा करके बच्चे लोग एंटरटेनमेंट ही देखते हैं, है ना, और कुछ लोग रहते हैं वो प्रोडक्टिविटी देखते हैं। प्रोडक्टिविटी यानी स्मार्टफोन में देखो बिजनेस भी करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, ओके, एजुकेशन भी लेते हैं, तो ये प्रोडक्टिव हो गया। देन स्ट्रेस में कौन से सब पॉइंट आते हैं, तो देखो ओवर यूज करेंगे आप स्मार्टफोन तो डेफिनेटली आपके स्ट्रेस आएगा, प्रेशर आएगा आपके माइंड पे, आंखों पे, तो आपका लैक ऑफ स्लीप हो जाएगा, आप सो नहीं सकते रात को प्रॉपर, आईज पे स्ट्रेन आएगा, है ना। देन स्मार्ट यूज क्या है इसका, तो स्मार्ट यूज देखो अभी एजुकेशन ऐप बहुत आ गए स्मार्टफोन में, तो आप एजुकेशन ऑनलाइन ले सकते हो, है ना, जैसे जेल में देखो हम लोग एजुकेशन, कॉमर्स एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जस्ट ई लर्निंग का। देन हेल्थ मॉनिटर भी कर सकते हैं आप, कैसे हेल्थ मॉनिटर करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट देखो वीडियोस अवेलेबल है, ऐप अवेलेबल है, जिससे आप हेल्थ के बारे में जान सकते हो। एंड डिजिटल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट तो कॉमन है, आप जी पे, फोन पे, पेटीएम, ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स आ गए जिससे आप पेमेंट भी कर सकते हो, तो ये स्मार्ट यूज है। ओके, आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं। रीमेडीज क्या है इसके लिए, अगर स्ट्रेस आता है तो रीमेडीज क्या है, तो आप क्या करो बीच बीच में ब्रेक रखो, तो एक रेगुलर ब्रेक करके पॉइंट डालो। देन स्क्रीन टाइम का लिमिट रखो, अभी 15-20 मिनट हो गया तो स्क्रीन बंद होना चाहिए। देन मेडिटेशन भी करो, आप मेडिटेशन करोगे कि तो ब्रेन पे, आईज पे प्रेशर नहीं आएगा। तो ये था स्मार्ट फोन के बारे में माइंड मैपिंग। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। फोर्थ वन, ड्रॉ माइंड मैप to show the planning for your 18th birthday celebration with the help of the following point। तो इधर सेंटर ऑफ आइडिया क्या है, 18 बर्थडे, 18 बर्थडे का सेलिब्रेशन है, तो हम लोग सेंटर पॉइंट में 18 बर्थडे लिखेंगे, लेकिन इधर कुछ पॉइंट्स दिए उसका भी हेल्प लेंगे। देखो ए,
गेस्ट लिस्ट है, बी वेन्यू एंड टाइम है, सी फूड है, रिटर्न गिफ्ट्स है, ड्रेस कोड है। ओके, तो पहला सेंट्रल ऑफ आइडिया लिखेंगे 18 बर्थडे सेलिब्रेशन। अभी उसके देखो पॉइंट्स क्या क्या थे, तो पहला था गेस्ट लिस्ट, सेकेंड था वेन्यू एंड टाइम, थर्ड था फूड, फोर्थ था रिटर्न गिफ्ट एंड फिफ्थ था ड्रेस कोड। ओके, तो गेस्ट लिस्ट में देखो आपको किसको किसको इनवाइट करेंगे, तो सब माइंड मैपिंग में आपको आना चाहिए। क्या क्या है देखो, पहले फैमिली, फैमिली में पेरेंट्स रहते हैं, सिबलिंग रहते हैं, रिलेटिव रहते हैं, पहला फैमिली को हम लोग इनवाइट करते हैं। सेकेंड है फ्रेंड्स है, जो स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स है ना, क्लोज फ्रेंड्स है। देन इनवाइट करेंगे बाकी के गेस्ट को, तो ये गेस्ट लिस्ट बन जाती है। पहली गेस्ट लिस्ट बन जाती है तो हम लोग अरेंजमेंट करते हैं वेन्यू का, यानी कौन सा हॉल, पार्टी हॉल चाहिए, तो गेस्ट के ऊपर डिपेंड है ना, ज्यादा गेस्ट रहेंगे तो उतने रहने चाहिए। इसलिए वेन्यू में देखो और टाइम में क्या आएगा, तो वेन्यूज में आएगा जैसे घर में करने के, होम में करने, पार्टी हॉल लेने का कि आउटडोर जाने का किधर। देन द टाइम एंड डेट सिलेक्शन होता है, और लास्ट में फिर हम लोग देखते हैं कि इधर डेकोरेशन कौन सा करने का। देन फूड आइटम आता है, फूड में देखो स्टार्टर में क्या फूड रहेगा, मेन कोर्स क्या रहेगा, डेजर्ट रहेगा या ड्रिंक रहेंगी। ओके, ये सब अरेंजमेंट माइंड मैपिंग करके करेंगे तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल जाएगा। देन रिटर्न गिफ्ट में क्या देखो, रिटर्न गिफ्ट में स्मॉल गिफ्ट रखने का क्या, चॉकलेट्स रखने का क्या, और क्या क्या गिफ्ट, तो सब आप माइंड मैपिंग में नोट डाउन करोगे तो इजी हो जाता है सब अरेंजमेंट करने के लिए। देन लास्ट में देखो ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड में कैजुअल रखने का, फॉर्मल रखने का, है ना, या कलर थीम क्या है, कोई ब्लैक है, रेड है, कौन सा कलर थीम है। और डिफरेंट डिफरेंट एसेसरीज रहते हैं, जैसे मास्क, हैट है ना, बहुत सारे गॉगल्स है। ओके, तो ये था 18 बर्थडे सेलिब्रेशन का माइंड मैपिंग। ओके, नेक्स्ट देखेंगे